नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा इस समय मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर। ये वही शिव चौक है जिसे मुजफ्फरनगर का हृदय स्थल भी कहा जाता है और ये वही शिव चौक है, ये वही मुजफ्फरनगर है जो बरसात के समय एक टापू में बदल जाता है। मुजफ्फरनगर इसी तरह से विकास कर रहा है, इसी तरह से स्मार्ट सिटी बन रहा है। देखिए, एक स्मार्ट सिटी होती है, उसमें रिजॉर्ट्स होते हैं और वहाँ पर स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन अगर हमारा मुजफ्फरनगर तो बरसात के टाइम पूरा का पूरा शहर ही स्विमिंग पूल बन जाता है, तो इससे अच्छा स्मार्ट सिटी भला कहाँ हो सकती है। देखिए, बरसात होती है, अभी हाल फिलहाल में जो बरसात हुई थी उसमें एक डिलीवरी बॉय जो एक गरीब व्यक्ति था, उसका मोबाइल फोन खो गया था। उसका जिम्मेदार उसने नगर पालिका को ठहराया था, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, नगर पालिका हो या फिर जिला प्रशासन, दावे तो बड़े बड़े करता है जल निकासी के, लेकिन बरसात होते ही सबके दावे धरे के धरे रह जाते हैं, सबके सब फेल होते हुए नजर आते हैं। प्रॉब्लम किसे होती है? आम जनता को इससे दिक्कत होती है। मुजफ्फरनगर में जाम लग जाता है, व्यापारियों को नुकसान होता है और जान मान का खतरा भी रहता है। इसलिए हम सीधे मुजफ्फरनगर की जनता से इस जल भराव पे और जिस जल भराव की निकासी पे बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम? सलब गुप्ता। हाँ जी, सलब गुप्ता जी, ये बताइए, देखिए मुजफ्फरनगर में जो जल भराव की समस्या, ये एक आध साल की तो समस्या नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? ये जल भराव की समस्या खाली मुजफ्फरनगर की नहीं है मैडम। अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल हैं, आप पत्रकार हैं, पूरे भारत में ही इस टाइम चल रही है। आप गुजरात में देखिए, आप उत्तराखंड में देखिए, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं देखिए सरकार, शासन और प्रशासन दोनों बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो बरसात में जल भराव तो होता रहता है ना। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, सुनने की थोड़ी चेष्टा कीजिए। देखिए, जब पानी बढ़ता है, जैसे जैसे जनता पॉपुलेशन बढ़ती है, कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा पानी नहीं बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, परंतु मैं बताऊँ, आज मेरी नियर अबाउट 43-44 एज है और यहाँ पर हमारा शिविर लगता है बहुत सालों से, तुलसी पार्क पर लगाते हैं। परंतु आप देखिए, पहले 6-6 घंटे पानी खड़ा रहता था यहाँ, परंतु अब पानी बढ़ता है। देखिए, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है तो पानी जब बढ़ता है तो पानी निकलता तेजी से है। पहले 6-6 घंटे यहाँ शिव चौक पर डूबा रहता था और यहाँ पर कई मेन रोड खुले रहते थे, दुर्घटना हो जाती थी। परंतु अब की बार अगर आप देखें, शिव चौक पर पहले तो 2-3 बारिश में पानी नहीं भरा, परंतु फिर भी 2-3 बारी में पानी भरा है और जब पानी भरा तो उसी तेजी से निकला भी है। परंतु कहीं ना कहीं इसके दोषी हम भी हैं। मैं देख रहा था कहीं ना कहीं लोग, हम लोग व्यापारी हैं, हम व्यापारी नेता भी हैं, हम लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। नालियों में हम कूड़ा करकट ना करें, नाली में पन्नी ना अटकाएं। देखिए, सहयोग करना चाहिए। हम लोगों को अगर देखेंगे, सब लोगों ने अपने आगे पूरे पाट दिए, नाले खुले ही नहीं छोड़े। पहले के अगर आप मुजफ्फरनगर में चले जाएंगे, आज से 15-20 साल पहले यहाँ डीएम साहब आए थे, प्रभात कुमार जी आए थे, आई थिंक प्रभात कुमार जी ने सराफी बाजार का रास्ता खोला था, बहुत ज्यादा चौड़ा करा था। नहीं तो पहले सराफी बाजार मोती में बहुत पानी भरता था। तो इन चीजों को सुधार के लिए हमें करना चाहिए। और देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुए, उन कमियों को सुधारने के लिए हमें मोटिवेट देना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सुझाव देने चाहिए। जैसे अब मेरा एक नगर पालिका के आपको उसमें सुझाव है, जैसे शिव चौक है, यहाँ पे एक ड्रेनिंग बननी चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम अगर बन सकती है तो। भाई देखिए, इंजीनियर ज्यादा बता सकते हैं कि ड्रेनिंग सिस्टम बने जो पानी सीधा पानी, जो बरसात का पानी आए उसके ऊपर चढ़ने लगे और पानी अंदर चला जाए, तो उससे कुछ ना कुछ सुधार होगा। हमें कभी भी देखिए, अगर हम कमी निकालते रहेंगे, कमी निकालने से कुछ नहीं होता है, परंतु हमें उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए कि जिस हिसाब से पहले पानी भरता था उस तेजी से पानी निकल भी रहा है। आज हम शिव चौक पर खड़े हैं, आप देखिए कल रात बारिश हुई, आप बताओ कल रात पानी दिखाई दिया? 1 घंटे खड़ा हुआ, 1 घंटे बाद निकल गया। तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी है। पहले आप खाला पार जाएं, खाला पार में पहले पानी घंटों घंटों खड़ा रहता था, हम शायद भाई बता देंगे वहाँ, परंतु आज खाला पार के वासी है, पानी बढ़ता है, निकल जाता है तुरंत। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, उन कमियों को सुधारा भी जा रहा है और इसमें हमें सहयोग भी करना चाहिए, शासन का, प्रशासन का, चाहे नगर पालिका हो, आपने मंत्री जी का नाम लिया, नगर पालिका का नाम लिया, सांसदों का नाम लिया। देखिए, सब लोग एफर्ट्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस शहर को भव्य रूप दिया रहा है। एक अच्छा ये भी देखिए, शिव चौक को कितना सुंदर सजा दिया। अगर हम कमियों पे पानी पे ही रह जाएंगे, आप देखिए चारों तरफ सड़कें कितनी साफ हो रही हैं। अब की बार कांवड़ यात्रा ऐसी देखी है हमने जिसमें कहीं भी गंदगी नहीं हुई। इस गंदगी के लिए भी तो हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। अगर हम कमियां ही गिनाते रहेंगे तो उसका मन हट जाएगा दूसरे काम करने से। तो आपका कहना है कि जनता भी इसमें उतनी ही भागीदारी है, उन्हें भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और जो नगर पालिका है और मंत्री वगैरह हैं वो काम कर रहे हैं इस चीज पे? बिल्कुल काम हो रहा है, तभी तो। देखिए, सुनिए मेरी बात, मेरा कहना है पहले मैं सुधरूं। आप देखते सड़क पर चलते थे, लोग थूकते हैं। यही लोग विदेश में जब जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां तो नहीं थूकते, वहाँ $500 जुर्माना है। अगर यहाँ से मेरठ से आगे हम जाएंगे, सब लोग सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्यों भाई मुजफ्फरनगर में
कानून भी तोड़ना सीट बेल्ट का। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो पन्नियां हैं, अगर मान ला पन्नी यूज भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, उस पन्नी को सिथाबत उसे कूड़े वाले को दीजिए। परंतु क्या है, आदमी ने वो कोल्ड ड्रिंक पी, बोतल तहर प्लास्टिक की फेंक दी, तो कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं, वो नाली में कहीं ना कहीं अटकेगा ही। तो आपका कहना है कि दोषी कहीं ना कहीं जनता भी है और हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जल भराव की समस्या से? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शमशाद अहमद है। जी, आप कैसे देखते हैं मुजफ्फरनगर? नगर से मैं जिला उद्योग व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं नगर के लिए तो पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर की आपने आवाज़ उठाई और इसे आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग आलोचना करते हैं हर चीज़ की, करनी चाहिए, जो गलत है उसको करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं जो अच्छा काम करते हैं उसकी भी हमें वो करनी चाहिए। जैसे कि हमारा पहले शहर था, बिल्कुल अंधेरे में डूब जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पहले जो है आपको बिल्कुल चौक हो जाया करता था, 2-2 दिन पानी नहीं निकलता था, लेकिन अब 2-3 घंटे के बाद में आपको पानी का नाम निशान नहीं रहेगा। अब एक सड़क 30 साल पहले बनी और वो सड़क बैठ गई, तो उसमें नगर पालिका या हमारे MP साहब की तो गलती नहीं है, वो अपना काम पूरा कर चुकी है, वो अचानक बैठ गई और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे MP साहब की गलती नहीं है। और दावे किए जाते हैं ना, बरसात से पहले नालों की सफाई की जा रही है, लेकिन बरसात होते ही सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। नहीं, दावे सच हैं, सफाई भी की जाती है, लेकिन हम लोगों की जो गलती है, अभी जैसे चलब भाई ने बताया, हम पन्नी क्यों डालने का काम करते हैं, हम क्यों इस्तेमाल ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारे नाले चौक हो रहे हैं। हम लोगों का जो अधिकार है, हम अपने अधिकारों को तो समझ नहीं रहे, दोष हम निकाल देंगे कि भाई यहाँ से हरिंदर मलिक MP है, उनका अधिकार है। MP साहब का ये थोड़ी है, MP साहब विकास करवा सकते हैं, साफ सफाई करने का काम हमारा है, हमें करना चाहिए। MP साहब आके थोड़ी साफ करेंगे, या नाली में से आपके कूड़ा वो थोड़ी उठ निकालेंगे, ये पन्नी साफ वो थोड़ी करेंगे। ये तो गलती हम लोगों की भी है, जनता की भी गलती है। और मैं मेरे हिसाब से नगर पालिका अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज शहर में जाके देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे और जिले थे उससे भी ज़्यादा चमकाने का काम किया है। ये नहीं कि वो भाजपा के हैं तो मैं उनकी बुराई करूँगा, लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए तो उसकी भी मुझे अच्छी तारीफ़ करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। मैं जबकि समाजवादी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो BJP से हैं, लेकिन अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें अच्छी बात की उसकी तारीफ़ करने की हमें ज़रूरी है। जी, आपका नाम क्या है? योगेंद्र शर्मा एडवोकेट। जी, देखिए अभी बरसात हुई थी 1-2 दिन पहले, वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय का भी वीडियो वायरल हुआ था, उसका फोन गिर गया था, वो काफी आर्थिक रूप से कमजोर था और उसने इसका जो जिम्मेदार ठहराया था वो नगर पालिका को ठहराया था। तो क्या उसकी आवाज सुननी चाहिए या फिर नहीं? नहीं, आवाज़ तो मैडम सबकी सुननी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसके लिए नगर पालिका ही जिम्मेदार है, इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। वही सफाई व्यवस्था, पॉलिथीन का प्रयोग, ये आपका गिलास बोतल वगैरह सब नाले में जाती हैं, ये सब बंद हो जाता है सब कुछ। ये प्रॉपर तरीके से सफाई व्यवस्था रहे। अच्छा, फिर बात आती है, ये पहले के मुकाबले पानी अब पहले बहुत घंटों तक भरा रहता था, अब बहुत जल्दी से निकल जाता है। ऐसा नहीं, काम भी कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। हाँ, ये कहने का मतलब है। पहले खालापार, आपका लोहिया बाजार, घंटों घंटों पानी रहता था, लेकिन अब तो निकल जाता है। मंडी क्षेत्र में पानी नहीं भरता था, अब पानी निकल जाता है। लेकिन इसका स्थायी समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि जब जल भराव होता है, जिम्मेदार हैं, उसके लिए जनता को भी सहयोग करना चाहिए। एक कूड़े की जगह कूड़ा डाला जाए। अभी आप अपने क्षेत्र में देख लो, आप जहाँ हम खड़े में, ये बोटल्स, ग्लासेस, पॉलिथीन वगैरह सब जाके अड़ेंगी, वही है। ये सब व्यवस्था करनी चाहिए, थोड़ा सा ये है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अमन बाजवा। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो जल भराव की समस्या आप जानते हैं, कोई सालों की समस्या नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है। तो आप इस समस्या को कैसे देखते हैं और आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए मैम, इस साल तो ये समस्या कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट होगी, क्योंकि अगले साल यूपी विधानसभा के इलेक्शन है। मंत्री जी शायद चौथी बार, ये अगर टिकट मिल जाए तो चौथी बार लड़ेंगे। 3 बार विधायक हैं, हर बार बोलते हैं काम किया है, काम किया है। जुलाई अगस्त के महीने में आकर देखिए कितनी समस्या फेस करनी पड़ती है। लोगों के एक्टिवा बंद हो जाते हैं, हम तो देखते हैं, हमारी तो हाँ, लोगों को वाहन खराब हो जाते हैं, नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है। तो जल भराव की समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। इस पर सरकार को मतलब कुछ करना चाहिए। मतलब आप देखो, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो कितनी जल्दी सोल्यूशन आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, आप 3 बार आपको जनता ने मौका दे दिया, आप फिर भी सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। बड़े बड़े आजकल इंडिया में पढ़ाई की तो कोई वो है ही नहीं, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप सॉल्यूशन मांगिए, जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं वो आपको सॉल्यूशन देंगे। इसका कोई समाधान होना चाहिए। देखिए, जल समस्या ये है,
पूरे साल में देखो बारिश आपको भयंकर बारिश तो अगस्त या जुलाई में मिलेगी आपको, जिसमें पता लगेगा, जिसमें पता लग पाएगा। बाकी मैं तो खुद कहूँगा कि मंत्री जी को बुलाना चाहिए कि कोई खुद से आके कोई सोल्यूशन देना देखिए चाहिए। मंत्री जी कई बार जब जल भराव हो जाते हैं और जिन जगहों पे जल भराव होते हैं वहाँ पर जाकर जायजा भी करते हैं और आश्वासन भी देते हैं, लेकिन जब जल भराव बरसात आती है, जल भराव होता है, वो उनका जो भी आश्वासन है वो धरा का धरा रह जाता है और वैसा ही जल भराव देखने को मिलता है। मैम आप लोकल मुजफ्फरनगर से ही हैं या आपका चैनल कहाँ से है? बाहर से ही है? मुजफ्फरनगर से है। तो मैम ये जल भराव की समस्या में तो आप परसों देखते हैं यहाँ पर क्या बुरा हाल था, बताओ। बच्चा मैंने देखा, एक बच्चा गिर गया था, बताओ, बच्चा गिर गया, चोट लगी है उसको। एक माँ बाप से उनका दर्द पूछिए, उसके बच्चे को चोट कैसे लगी थी। लोगों के व्हीकल बंद हो जाते हैं, आमजन आ नहीं पाते, इतनी समस्या है। तो इसका समाधान जल्द से गरीब आदमी का भी नुकसान होता है। एक डिलीवरी बॉय का भी फोन खोया था जिसकी आवाज अभी सभी चैनलों पर देखने को मिल रही है। ये डिलीवरी बॉय बताइए मैम, 10-15 हज़ार रुपए की पूरा परिवार का उनका कमाई चलती है उनकी इनकम से, जिस बीच में आप देखिए आजकल मोबाइल भी 10-15 हज़ार से कम का कोई अच्छा मोबाइल। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर में जल भराव में इन्हें कितना नुकसान होता है और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। देखिए मुजफ्फरनगर में जो जल भराव होता है उससे आपके व्यापार पे क्या असर पड़ता है? मैम हमारे व्यापार पे तो सारा ही असर पड़ता है। अब देखो सीजन भी आता है और मंदा भी आता है, सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। जब कोई विधायक या सांसद आता है तो वोट तो मांगना आ जाता है, लेकिन जब हमारी दुकानों में देखो आप, ये स्थिति हमारी दुकानों की है, इतनी गहराई में है, थोड़ा आगे करके दिखाए। ये फुल भर जाता है हमारा पानी और हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि हमारे पास आके बैठता हो। अगर आधी रात को भी बारिश होगी तो यहाँ पे पानी भरता है। कोई स्थिति यहाँ पे ऐसी है। आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? प्रशासन है इसका जिम्मेदार। प्रशासन को ठहराते हैं। प्रशासन को ठहराएंगे, जब यहाँ की पालिका है तो पालिका ही तो जिम्मेदार होगी, ये बताइए आप। और आश्वासन माननीय विधायक जी हमारे कपिल देव जी इसके जिम्मेदार हैं। वो वोट मांगने तो हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी ये सुरक्षा जान के आते नहीं, वो यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं आते। कोई सुनवाई हमारी है नहीं। ये देख लो आप, गड्ढों की स्थिति देखो, ये भी मैं दिखाऊं आपको, इधर दिखाओ भैया आप अपने बैक साइड में, ये स्थिति यहाँ पे है। एक बारिश में कावड़ में तो ये रोड बन गया था, कावड़ के बाद बारिश हुई ना तो बारिश में यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े। तो अब जैसे चुनाव आ रहा है 2027 का यूपी विधानसभा का, तो चुनावी मुद्दा के जल भराव भी रहेगा? चुनावी मुद्दा तो मैडम हम तो काम के आधार पे वोट देंगे। अगर काम उनका सही हुआ तो वोट देंगे उनको। अभी तो उनका कोई ऐसा काम है नहीं विधायक जी का कि भाई उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि हम उन्हें वोट दें, ऐसा कोई वो नहीं है। आपका नाम क्या है? शेर खान जी, आप भी यहीं पे व्यापार करते हैं? यही है ओनर मार्केट। अच्छा, ओनर है। तो आप क्या कहेंगे इस जल भराव पे? अब वैसे भी आपका नाम क्या है? सावेज। तो आप क्या कहेंगे इस पे? कुछ भी नहीं कहने का, जरा सड़क बना झाड़ू दिलती ना, यहाँ से कोई होता पानी भर जा। क्या करते हैं आप? दुकान है हमारी, व्यापारी सब जूते हैं हम, ये हमारी अपनी मार्केट है, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं है, ना हमारे पे कोई ध्यान देता। यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा होगा बुलेटिन द्वारा कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था, एक गरीब की फोन नीचे गिर जी गया था, जी। वो कितना रो रहा था। अभी देखो, इससे भी प्रशासन को कोई सीख नहीं है। कोई गरीब आता है, मजदूर आता है, हम यहाँ देखो आप स्थिति देखो हमारी मार्केट की। आप अंदर आओ, मैं भैया अंदर दिखाओ आप। पानी भर जाएगा, लेकिन दुकान पे भी। ये एकदम बेसमेंट में आपकी दुकान है और यहाँ पर जल भराव में क्या स्थिति होगी वो देखने से ही पता चल रहा है। इतना पानी भरता है यहाँ पे, कंप्लीट पानी जो भरता है वो इतना पानी भरता है। और मैं 2 बार डूबा हुआ हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ऑनर हूँ अपनी शॉप का। मैं 2 बार डूबा हुआ हूँ यहाँ पे। देखो अपने शॉप की फिक्र है। यहाँ पे बेसमेंट में जितनी दुकानें हैं सब डूबता है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं डूबता। लेकिन हमारे पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि जो नगर पालिका की तरफ से गाड़ियों की सुविधा होती है ना पानी निकालने की, उसकी भी कोई सुविधा नहीं हमें दी जाती। मुजफ्फरनगर में जल भराव की समस्या तो बहुत बड़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी दुकानें, यहाँ पर पूरा जल भराव हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है और फिर कहते हैं कि जल भराव हो रहा है, इन्हें समस्या हो रही है। अगर ये आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो इनकी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुँचेगी, यहाँ की नगर पालिका तक कैसे पहुँचेगी, मंत्री तक कैसे पहुँचेगी। तो हम फिर भी यहाँ से प्रयास करेंगे कि कुछ लोग बोलें और अपनी समस्या बताएं। आप बात करेंगी? नहीं, जल भराव पे अंकल आप बात करेंगे? जल भराव पे, यहाँ पे जल भराव हो जाता है और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, यहाँ पर लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। जरा सी बरसात होती है पानी भर जाता है, कम से कम 1-1 फुट पानी भरता है, दुकान के अंदर तक आ जाता है। यहाँ भी सामने भी पूरी मार्केट में, आप सामने मार्केट में पूछो कितने बुरे हाल है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो मांग करना चाहेंगे निकासी सही हो,
सफाई नहीं होती नालों के आगे, कि बिल्कुल सब जगह ऐसा ही हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी नाकामी किसकी है? सबसे बड़ी नाकामी तो नगर पालिका की है, सीवरेज सिस्टम की है। वो तो दावे करती हैं कि नालों की सफाई कराई जा रही है और हर साल बजट भी आता है और खर्च भी किया जा रही है, लेकिन सीवर सिस्टम तो नहीं है सही। पानी निकलने की निकासी का सीवर सिस्टम नहीं है सही। देखिए यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लगातार व्यापारियों से बात कर रहे हैं क्योंकि जल भराव में उनका काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी देर तक जो उनका व्यापार है वो उन्हें बंद करना पड़ता है और नुकसान भी काफ़ी होता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अलाउद्दीन है। क्या कहेंगे आप इस जल भराव पे? जल भराव के बारे में विकास हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी। सारे में पानी पानी भरा हुआ है, पूरे शहर में पानी पानी था इस टाइम जो परसों की बारिश में। जी, तो अब जैसे चुनाव आ रहा है कि आपका चुनावी मुद्दा भी जल भराव रहेगा? मैं ऐसे कोई वोट देंगे जो पर डे पानी भरा ही रहे। जी, अब देखिए कुछ लोग से हमने बातचीत करी, वो लोग कह रहे हैं कि जल भराव की जो समस्या है वो काफी हद तक कम हुई है। पहले घंटों घंटों तक पानी भरा रहता था और लेकिन अब क्या है कि अब कुछ घंटों में ही पानी की निकासी हो जाती है। कुछ नहीं निकासी होती है। अब तो ऐसे बंदे को वोट देना जो पानी भर के ही रखे है। जी, देखिए अब हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर के सिटी सेंटर के सामने गंगा प्लाजा मार्केट में और बरसात के समय यहाँ पर जो जल भराव होता है एक टापू में तब्दील हो जाता है। लोगों को आने जाने में इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पूरा एरिया मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाए, इस समय आपको पानी नहीं दिख रहा, लेकिन जल भराव होते ही, बरसात आते ही ये पूरा एरिया एकदम जलमग्न हो जाता है, बारिश के पानी से भर जाता है, लोगों को दिक्कतें होती है। और यहाँ पर सामने मैं थोड़ा कैमरामैन को बोलूंगी कि पास आए और जो यहाँ पर ट्रांसफार्म दिखाई दे रहा है, बारिश के पानी में खतरा रहता है, लोगों को अपनी जान मान का खतरा बना रहता है, पानी में करंट लग जाए। और यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है और इस समय मुजफ्फरनगर में जल भराव एक बड़ी समस्या है। ये पूरा एरिया, यहाँ पर सड़क नहीं दिखाई देती है और ट्रैफिक जाम लग जाता है और बारिश के दिन जब जल भराव हो जाता है लोग अपने घरों में बैठने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद है, आपका नाम क्या है? मनमोहन कुमार। जी, आप जल भराव को कैसे देखते हैं? कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बेटे, जिसमें बारिश आती है तो हमारी दुकान से यहाँ तक पानी मतलब 1 फुट पानी हो जाता है और शिव चौक पे 2-2.5 फुट तक पानी हो जाता है और उसका कोई समाधान अभी तक ना हुआ नहीं। ये सड़क ऊंची कर दी गई, इससे और परेशानी होगी। पटरी में पानी बहुत ज़्यादा रहने लगा। पहले क्या होता था, बारिश होती थी, सड़क पटरी लेवल में थी, इधर से इकट्ठा होकर बह जाता था और वो यहाँ रुक जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत है। जी, कितने साल से आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं? मुझे 60 साल हो गए बैठते बैठे। मैं 65 से बैठ रहा हूँ यहाँ। जी, 61 है मुझे। तो ये समस्या 60 साल से ही लगातार बनी 60 साल पहले बहुत सिंपल था, कुछ नीचे नाले होते थे और पानी निकल जाता, रुकता नहीं था पानी। पहले के मुकाबले अब ज्यादा हालत है जो वो खराब हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले के मुकाबले पहले कभी पानी सन 70, 75, 80, 85 तक तो पानी सड़क पर रुकता ही नहीं था, कितनी बारिश हो जाए। अच्छा। ये 90 के बाद में शुरू हुआ है। जी, तो जैसे कि अब भाजपा की सरकार बनी थी, योगी सरकार को 10 साल का कार्यकाल अब पूरा हो जाएगा और विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर के लोगों को लगा था कि अब योगी की सरकार आएगी और भाजपा सरकार बन चुकी है तो जल निकासी से, इस जल भराव की समस्या से थोड़ा समाधान मिलेगा, लेकिन आप बता रहे कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ये समस्या बढ़ गई है। मगर इसमें योगी जी तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनकी वजह से तो यहाँ हमें बहुत सुचारू रूप से काम हो रहा है। मगर जो है लोकल यहाँ अथॉरिटीज हैं या लोकल नेता हैं, वो लोग ध्यान नहीं करते इस बात पे। योगी जी की तरफ से ग्रांट पूरी आ रही है, पैसा पूरा आ रहा है, शहर में पैसा लग रहा है और जो चुनाव आने वाले हैं उनमें योगी जी को कोई नहीं हरा सकता। योगी, तो आप सपोर्ट में, भाजपा के सपोर्ट में? मैं भाजपा नहीं, योगी जी के सपोर्ट में हूँ। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए। अब नगर विधायक मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं और अब विधानसभा का चुनाव जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं। मगर आपने बात मेरे से योगी जी की है तो मैं योगी जी का तो दीवाना हूँ। योगी जी का दीवाना हो, वोट भाजपा को ही जाएगा? 100%, 110%। जहाँ मैं रहता हूँ गांधी कॉलोनी में, टोटल भाजपा ही रहते हैं, कोई दूसरा आदमी रहता ही नहीं। तो यानी इस बार भी मंत्री कपिल देव अग्रवाल का वोट पक्का? 100% पक्का, 100% जीतेंगे। लेकिन समस्या भी है, समाधान भी नहीं समस्या तो जीवन में लगी रहेंगी। समस्या जैसे जैसे कोई चीज बढ़ती है, ऊंचाई पे जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां भी होती हैं जी। इससे कोई नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया शुरू से चली आती है। हाँ, अब पानी ज़्यादा बढ़ने लगा, इसके लिए इनको ध्यान देना चाहिए। जी, देखिए ये भाजपा लवर योगी लवर जी से हमने बात करी, ये वोट भाजपा को ही देंगे, लेकिन जो समस्या है वो ऐसे ही बनी रहती है। मैं हूं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे थे खोजी न्यूज़। धन्यवाद।